बोल। कहाँ? नहीं। अरे वाह। हेलो। हम्म। नहीं नहीं नहीं, उसको गालियां दे करके बाहर करो ना। उसको पकड़ो। तो उसको बोलना, बेटा ये बच्चों वाली हरकत मत कर, हम रोज करते हैं। तेरे को उठा लेंगे तेरे घर से। बोल उसको। देख 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 देख, फटाफट देख। ऐसे बाहर मत करो उसको, पूरा फोटो वोटो लेकर के करो। अरे अमृतांश भाई, जाग गए क्या? अमृतांश, मेरी आवाज नहीं आ रही लगता तुझे? अरे बाप रे। अमृतांश, आवाज नहीं आ रही है? अमृतांश जैन, S12 बैच। बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? सिर्फ अमृतांश जैन को आवाज नहीं आ रही है। अंशुमन, आवाज आ रही है? अंशुमन हिलडुल ले नहीं रहा है। अमृतांश जैन को आवाज कहां से आएगी? पूरा टाइम तो नींद ले रहा है, पूरा टाइम मुंह फाड़ रहा है। चल खड़े हो अपनी जगह से जल्दी। हाँ भैया। मशीन देखना यार, देखना देखना देखना। अब एक बार जरा फिर से इस थ्योरम को डिफरेंशिएट कर, इस बार एक बार फिर से इस थ्योरम को समझ ले जरा, फिर से सुनना। कुछ नहीं करना है। जिस पॉइंट पे एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, उस एक्स की वैल्यू को fx0 नाम देना है। अच्छा, ये समस्या ही नहीं होगी, ये समस्या ही नहीं होगी, ये थ्योरम ही नहीं पढ़नी पड़ेगी। बताओ कब? कब ये थ्योरम नहीं पढ़नी पड़ेगी बताओ? ये समस्या ही नहीं होगी, ये थ्योरम ही नहीं पढ़नी पड़ेगी, यदि हम एफ इनवर्स एक्स निकाल पाएंगे। अरे भैया, यदि एफ इनवर्स एक्स निकाल पाएंगे बसीन, तो इतनी मेहनत थोड़ी ना करेंगे। फिर तो सीधे सीधे एफ इनवर्स एक्स निकाल देंगे, एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जिस पॉइंट पे बोला जाएगा वो पॉइंट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ इनवर्स एक्स निकल रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है भैया। अब तुम में से यदि किसी ने नींद ली तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मुंह बंद रखना। कौन है रे? तुम तंबकेश्वर चौहान। अरे बाप रे चौहान, तूने तो एक तो भगवान का नाम रख रखा है और नींद ले रहा है। वाह प्रभु। अरे महादेव, जागो। हाँ सुनना भैया, फिर से सुनना। तो एफ इनवर्स एक्स जो हम निकाल पाते तो इतनी नौटंकी थोड़ी ना करते। जैसे सपोज कल को मुझसे कोई कहते कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे करो, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे करने के लिए मैं कोई इतनी नौटंकी थोड़ी ना करूंगा। पर मैं सीधे सीधे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस वैल्यू को रखना है वो वैल्यू रख दूंगा। दिक्कत तो तब आएगी ना, दिक्कत तो तब आएगी। अरे भैया, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं कोई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके उसका रेसिप्रोकल थोड़ी ना लूंगा, क्योंकि मैं साइन इनवर्स एक्स जानता हूं। साइन इनवर्स एक्स निकाल लिया साइन इनवर्स एक्स, तो उसी को डिफरेंशिएट कर दिया। दिक्कत तो तब आएगी जब एफ इनवर्स एक्स निकाल नहीं पाऊंगा, यानी किसी फंक्शन का इनवर्स में निकाल नहीं पाऊंगा। वही चीज इन्होंने यहाँ पर दी हुई थी। बोले ये फंक्शन हमने आपको दे दिया, अब इसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन करो। मैं इसका इनवर्स निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा। मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी समस्या है। तो थ्योरम मैदान में आ गई, कहने लगे बिना एफ इनवर्स निकाले उसका डिफरेंशिएशन हम आपको करके देंगे। क्या कहने लगी थ्योरम?
बोल ही नहीं रही है। तान्या राजौरिया, अलग से लिख के देना पड़ेगा बोलने के लिए। आशीष, आशीष एक काम कर, मुर्गा बन जा वहीं पर। इतनी देर से नींद ले रहा है, जाग भैया जाग, नहीं तो अगली बार मुर्गा बना दूंगा। हाँ तोमर, तोमर ध्यान लगा मेरे ऊपर, जरा फिर से सुनना। वो थ्योरम कहने लगी, ओहो ये कौन है, आर्यन कुमार S2 बैच, ऐसे आराम से बैठा है ठाकुर जैसे घर में। सुन भैया, टीवी ना देख रहा है, ध्यान से सुन, सीधे बैठेंगे सभी लोग, नींद भगाओ। एक काम करो, एक डांस हो जाए पहले, चलो एक डांस शुरू करेंगे। अरे, अरे बाप रे, हाँ गुड, अच्छे से डांस करो। आज तो हमारा विनीत मोटवानी भी डांस कर रहा है, वो भी बिना हाथ में सेव फल लिए। ठीक से डांस कर मोटवानी, ठीक से डांस कर। हाँ आगे पीछे, आगे पीछे। ये कौन है रे? अरे अथर्व जैन। हाँ गुड, ध्रुव जैन सबसे अच्छा डांस कर रहा है। ध्रुव जैन S1 बैच, जोशी जी ध्रुव जैन S1 बैच को डिलीट कर दो यहाँ से, इनको समझ में नहीं आया डांस करना। ध्रुव जैन एक काम कर, अपनी कुर्सी पे खड़े हो जा। जब मैंने बोला तुझसे कि डांस कर ले तो तू हिंदी में नहीं समझा, अब तो अपनी कुर्सी पे खड़ा हो जा। अगली बार ध्यान रखियो, बैठ जा। हाँ भैया सुनना 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 सुनना, जरा सुनना, नींद भगाना भैया, सभी लोग जागेंगे सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लगातार 3 साल पूछी गई। तो जिस पॉइंट पे एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना हो उस पॉइंट को fx0 मान लेना। क्या मान लेना? जिस पॉइंट पे एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है उस पॉइंट को fx0 मान लेना, उस x की वैल्यू को fx0 मान लेना। सोचो क्या दर्दनाक बात होगी कि x की वैल्यू को x की जिस वैल्यू पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, x की उस वैल्यू को fx0 मानना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो सुनना, जिस पॉइंट पे एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है, x की उस वैल्यू को fx0 मान लेना। x की उस वैल्यू को fx0 मानने के बाद उस fx0 का करस्पॉन्डिंग x0 निकाल लेना। जैसे उस fx0 का करस्पॉन्डिंग x0 निकाल लिया, उस x0 पे fx का डिफरेंशिएशन कर देना और उसका रेसिप्रोकल ले लेना, f इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकल करके आ जाएगा। वही मैंने भी किया। तुमने मुझसे कहा था कि इस fx के इनवर्स का डिफरेंशिएशन करो पाई पे। जैसे ही तुमने मुझसे बोला, मैंने इस fx को बहुत ध्यान से देखा। इस fx को देख करके मुझे स्ट्राइक कर गया कि मैं इसका f इनवर्स x तो ना निकाल पाऊंगा। मैंने इनवर्स पढ़ भी लिया होता है। इनवर्स हम पढ़ते हैं दरअसल फंक्शंस में। फंक्शंस में एक अलग से सब चैप्टर होता है, एक सब टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो उसमें हम इनवर्स निकालना सीखते हैं, इनवर्स निकालने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम सीखते हैं। लेकिन उन नियमों को सीखने के बाद हमें पता चलता है कि बाप रे, इस दुनिया में कुछ एक ही फंक्शन है जिनका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। बाकी के जो फंक्शन है उनका इनवर्स या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और यदि एग्जिस्ट भी कर जाए तो हम निकाल नहीं पाते। तो ये उन्हीं फंक्शन में से है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे। अब यदि हम निकाल नहीं पा रहे तो फिर उससे इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए थ्योरम मैदान में आएगी। थ्योरम कह रही है x के जिस वैल्यू पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना हो उस वैल्यू को fx0 मान लो। मैंने fx0 को पाई मान लिया, ये देख, इस पाई को fx0 मान लिया, ये लिखा हुआ पाई को fx0 मान लिया। फिर इसको ध्यान से देखा तो मुझे लगा यार fx0 तो मैं भी निकाल सकता हूँ। ये यहाँ पे मैंने दोनों तरफ x की जगह x0 रख दिया तो fx0 आ गया, ये रहा। और fx0 की वैल्यू कितनी है? पाई, रख दिया पाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो क्या आ जाएगा? x0 आ जाएगा, और x0 आ जाएगा तो अपनी तो निकल पड़ेगी। जब इसको सॉल्व करने गया तो पता चला ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, और मुझे तो मालूम था ये सॉल्व नहीं होगा। तुम बोलोगे सर आपको कैसे मालूम था? जो यदि ये आसानी से सॉल्व हो जाता तो x निकल आता, और x निकल आएगा तो f इनवर्स भी आसानी से निकल आएगा। जबकि इस फंक्शन का f इनवर्स निकल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर x भी नहीं निकलेगा। खैर बहरहाल तुम काहे तरह टेंशन ले रहे हो? अरे तुम तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हिट एंड ट्रायल की मदद लेना। काय की मदद लोगे? हिट एंड ट्रायल की। कैसे मदद ली मैंने हिट एंड ट्रायल की? मैंने देखा साहब इधर तो पाई है लेकिन इधर तो कॉस है, उधर तो कॉस है नहीं, तो इसका मतलब कॉस वाले टर्म को तो जाना होगा। कॉस वाले टर्म को खत्म करने के लिए मैंने x0 की जगह पाई/2 रखा तो cos पाई/2 0 हो गया, कॉस वाला टर्म खत्म हो गया। x0 की जगह जब पाई/2 यहाँ रखा तो ये वाला टर्म भी खत्म हो गया, ये भी 0 हो गया। और x0 की जगह जब पाई/2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, इस तरफ सिर्फ पाई बचा, पाई इक्वल टू पाई सेटिस्फाई कर गया। यानी x0 की वैल्यू पाई/2 सेटिस्फाई कर रही है ना, सॉल्यूशन हो गया x0 इक्वल टू पाई/2। बस जैसे ही x0 आ गया तो उस x0 पे fx का डिफरेंशिएशन कर दो। कर fx का डिफरेंशिएशन, ये देखिए किया हुआ fx का डिफरेंशिएशन, ये देखिए 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 इस fx का डिफरेंशिएशन किया हुआ, यही तो है fx। कर इस fx का डिफरेंशिएशन कौन सी वैल्यू पे?
x0 पे, और x0 की वैल्यू क्या है π/2 पे, यानी इस fx का डिफरेंशिएशन करेंगे π/2 पे, वही लिखा हुआ है। अरे आया ना, बस डिफरेंशिएशन कर दे, कर 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 इसका डिफरेंशिएशन, ये किया हुआ, ये किया हुआ, और उसका रेसिप्रोकल ले ले, तो ये रेसिप्रोकल भी लिया हुआ, ये देखो ये रेसिप्रोकल ले लिया यहाँ पर, तो रेसिप्रोकल लिया तो आंसर आ गया 1/3। तो थ्योरम क्या कहती है, x की जिस वैल्यू पर f इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है उस वैल्यू को fx0 मानना, उस fx0 का करस्पॉन्डिंगली x0 निकालना, उस x0 पे fx का डिफरेंशिएशन कर देना और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेना। अरे याद रहेगा ना रहेगा, याद रखना भैया इसको। अरे वाह, दीक्षित को भी समझ में आ गया, नोपुर को अलग से पूछना पड़ेगा समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? चलो भैया आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जागो भैया जागो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेडिंग डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत नींद हो गई भैया, अब तो जागना पड़ेगा, सुबह हो गई। हाँ तो क्या, अरे भैया संधू भाई क्या हेडिंग डाली? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में करते क्या है। मैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताऊंगा। अभी तुम समीर बंसल करोगे तो वो समीर बंसल जब तुम करोगे तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुमसे पूछेगा, फिर तुमको दिक्कत होगी, फिर तुम डाउट पूछोगे, फिर अदिति मुझे परेशान करेगी, और इसलिए बेहतर है कि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा ही देता हूँ। जरा देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। fx इज इक्वल्स टू, इस ये जो निशान है ग्रेटेस्ट इंटीजर का निशान है, ये वाला जो निशान होता है दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बड़ा ब्रैकेट जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको पढ़ेंगे कैसे, जरा ये भी देख लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे कल को तुमसे कोई बोले ये वाले निशान के साथ कि ये क्या लिखा हुआ है, तो कह देना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। तो अब इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भैया, प्रखर भाई जरा समझना, प्रखर भाई आपके गांव में सिग्नल इग्नल सही मिल रहा है? देखो यार आपके गांव में सिग्नल सही मिल रहा है और हमारे यहाँ सिग्नल उतना अच्छा नहीं मिलता। सही में मैं भी आपके गांव में शिफ्ट हो जाता हूँ, लग रहा है। हो जाऊं क्या? वहां कोरोना वायरस का पेशेंट मिला क्या कोई? मिल गया? रहने दो यार, अपन तो भोपाल में ही अच्छा। हाँ भैया फिर से सुनना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या, जरा वो सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी के बराबर या उससे जस्ट छोटा इंटीजर। उल्टा चलता है भैया, उल्टा। अरे भैया वैसे भी ये कलयुग है। अरे भैया जिसका नाम दोस्त होगा वो वाकई में सज्जन होगा, और जिसका नाम सज्जन होगा वो दोस्त होगा। अब मुझे ही देख लो, मेरा नाम कितना अच्छा मितेश, लेकिन हूं मैं एक नंबर का दोस्त। तो वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नाम से उल्टा चलेगा। कौर भाई समझ लेना, गौर नहीं है, कौर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नाम से उल्टा चलेगा। कैसे नाम से उल्टा चलेगा, जरा देखना। ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी के बराबर या उससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको कंसीडर करना है। तो यदि यहाँ पर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दिया गया है तो इसका मतलब होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी के बराबर इंटीजर लो या उससे जस्ट छोटा लो। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ, जरा देखना। कल को आपसे कोई कह दे 11.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कहिएगा कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी के बराबर इंटीजर संभव हो तो बोलो। क्या 11.3 के बराबर इंटीजर संभव है? वाह सोच रहा है, वाह रे वाह। 11.3 के बराबर कोई इंटीजर हो सकता है? अबे 11.3 तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो उसके बराबर इंटीजर संभव नहीं है, तो उसे जस्ट छोटा लेना पड़ेगा। तो रावत उससे जस्ट छोटा इंटीजर बोल कितना होगा? अरे न्यू रावत, रावत 2, उससे जस्ट छोटा इंटीजर कितना? 11। तो ये हो गया 11.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 11।
कल को तुमसे कोई बोले 11.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो, बोल ही नहीं रहे। अरे इशारे से बोलो, फिर से 11, 12 नहीं होगा। अरे भैया उसको राउंड ऑफ थोड़ी ना करना है, फिर से 11, क्योंकि नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी के बराबर संभव हो तो बराबर इंटीजर लो, वरना जस्ट छोटा लो। भैया फर्स्ट प्रायोरिटी बराबर को मिलती है। यदि इसके बराबर कोई इंटीजर संभव हो तो बराबर इंटीजर लेना, और यदि इसके बराबर कोई इंटीजर संभव ना हो तो फिर जस्ट छोटा लेना। तो फिर जस्ट छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर इंटीजर तो संभव नहीं है, तो जस्ट छोटा इंटीजर हो जाएगा 11। कल को तुमसे कोई बोल दे 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो भैया ओ वो देखो कैसा हेल डोल रहा है, 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी के बराबर इंटीजर लो। तो 7.5 के बराबर तो इंटीजर हो नहीं सकता, तो फिर उससे जस्ट छोटा लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 7। याद रहेगा, अरे ना रहेगा, याद रहेगा ना रहेगा। अंशुल सराठे, अंशुल भाई आप भी लगता है 2 मोबाइल से एंट्री मार रहे हो, है ना? हाँ तभी। देखो जरा फिर से देखना, फिर से देखना। आपको यदि कोई कहे कि आप 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो तो कैसे लोगे, तो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी के बराबर इंटीजर संभव है तो बराबर लेना पड़ेगा, और बराबर संभव नहीं है तो जस्ट छोटा लेंगे। तो आज तो बराबर संभव है भाई, 11 का इंटीजर कितना, 11। 11। या तुमसे कोई बोले -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ब्रैकेट के अंदर लिखे क्वांटिटी के बराबर यदि इंटीजर संभव है तो वो लेंगे, और बराबर इंटीजर संभव नहीं है तो फिर जस्ट छोटा लेंगे। तो आज तो ब्रैकेट के अंदर लिखे क्वांटिटी के बराबर इंटीजर संभव है और इसलिए वही लेंगे। या कोई तुमसे बोल दे 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, या तुमसे कोई बोल दे -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 होगा। क्या मैं क्लियर हूं? अभी और आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखना थोड़ा सा मजा आएगा। ओहो अंशुल सराठे भैया कहाँ है, जरा देखना दादा, इतने ध्यान से पढ़ने लगा तू तो एकदम से। चल गुड, अच्छा लगा। अब जरा फिर से देखना। कल को तुमसे कोई बोले, लेकिन खैर तुमसे कोई क्यों बोलेगा यार, बोला जाता है इंटेलिजेंट लोगों से, तुमसे थोड़ी ना कोई कुछ बोलेगा। तो यदि तुम में से किसी इंटेलिजेंट से कोई बोल दे -11.3 के बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो क्या देना 1 मिनट, या तो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी के बराबर इंटीजर लेंगे, लेकिन -11.3 के बराबर इंटीजर संभव नहीं है तो इससे जस्ट छोटा लेंगे, और इससे जस्ट छोटा होगा -12। कितना होगा, -12। तुम बोलोगे सर -11 क्यों नहीं ले लिया, -11 तो इससे बड़ा है, हमें क्या चाहिए, जस्ट छोटा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर तो -12 होगा, जस्ट छोटा लेना, ये ध्यान रखना है। इससे छोटा तो -13 भी होगा, -13 नहीं लेना, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -12। चलो बोलो बोलो बोलो, -7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -7। अरे हाँ या ना, बोल ही नहीं रहे। रावत मुंह से आवाज ही ना निकल रही है तेरे। सरदार भी खाली बैठा हुआ है, सरदार हरमीत सिंह जी, प्रभु दया करें, थोड़ा मुंह खोलें। बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो, -7.5, 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके बराबर इंटीजर संभव नहीं है तो जस्ट छोटा लेंगे। जस्ट छोटा -7 थोड़ी ना होता है, जस्ट छोटा कितना होता है, -8। कौन अभी तेरे मुंह से आवाज निकली, बहुत बहुत टाइम लग गया। -9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो कितना, -10। क्या मैं क्लियर हूं? चलो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। तुम बोलोगे सर फालतू की बकवास कर रहे हो, इसका ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है, अपने को तो सर इसको डिफरेंशिएट करना है। अरे भैया डिफरेंशिएट करने के लिए तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। जरा देखो इसका ग्राफ बना रहा हूँ, fx which is equal to greatest integer x will be equal to, चलो जरा ये देखो, x की वैल्यू थी 0 से 1 के बीच में, तब क्या होगा। तुम एक काम करो ना, तुम इसको नकल कर लो फिर आगे बात करता हूँ। तुम इसको पहले नकल कर लो फिर आगे बात करता हूँ।
थोड़ा जल्दी करेंगे। रावत जाग, ऐसे नींद ना भगेगी रावत तेरी। हिंदी समझाना पड़ेगा तेरे को। खड़े हो जा रावत, खड़े हो जा। अब 2 मिनट तक तू खड़े रहे, उसके बाद बैठ जाना अपने आप ही बिना बोले। हो गया भैया? बैठ जा रावत, बैठ जा। जाग भाई। अरे नींद आ रही है तो थोड़ा पानी वानी पी लो, चेहरे पे पानी वानी छिड़क लो जरा। जागो भैया। चलें कीर्ति, आगे चलें। अरे चौबे दिख गया भैया आज तो। चौबे जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? परेशान हो गए हो कि घर के अंदर मस्ती करने को भी नहीं मिल रहा है ना? क्योंकि घर के अंदर तो राजा मुन्ना बन के रहते हो आप। अरे हो गया भैया। क्या बोलता है? एक ने लिख करके भेजा है। हाँ, समीर बंसल करने में प्रॉब्लम आ रही है, फंक्शंस के भी क्वेश्चन है, तो यार वो प्रॉब्लम तो आएगी ना। वो आगे के चैप्टर्स पे भी, आगे के चैप्टर्स के भी क्वेश्चन होंगे उसमें। लेकिन अभी अगले चैप्टर से ही प्रॉब्लम कम हो जाएगी, जैसे ही मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। 12th में ये दिक्कत नहीं है। 12th में सिंगल शॉट में किताब बनती है। अब ये तो, अब ये चैप्टर हो गया या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उनकी बात अलग है। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी फंक्शन का इस्तेमाल होता है। अभी तुम्हें शायद मालूम नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नाम क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो बेसिकली पूरा फंक्शंस है, वो एक चैप्टर है फंक्शन, उसका एक हिस्सा है। तो जब हम फंक्शन पढ़ लेंगे उसके बाद उसमें और परफेक्शन आएगा। तो डिफरेंशिएशन में वो डिटर्मिनेंट देगा, ये सब देगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, अभी ये दिक्कत दूर हो जाएगी डिटर्मिनेंट पढ़ते से। थोड़ी सी दिक्कत अभी रहेगी, फंक्शन से सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। जैसे 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो गई थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिंगल शॉट में हमसे सारे क्वेश्चन बनने लगे थे। ठीक वैसे ही इसमें अभी अगले चैप्टर से सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। जरा देखना, भी मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स विल बी इक्वल टू। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, जरा ये भी सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए क्वांटिटी के बराबर या इससे जस्ट छोटा इंटीजर लेना है। तो अब जरा देखना, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी तब क्या होगा? कोई भी 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू अज्यूम करो, क्या पसंद है तुम लोगों को, बोलो। 0.1 ले लेते हैं, इसे था 0.1 ले लेते हैं, ले 0.1 ले। 0.1 के बराबर इंटीजर तो हो नहीं सकता, तो जस्ट छोटा लेना पड़ेगा। 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कितना? 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 0 से लेकर 1 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। तो बोले कि सर आपने 0.1 लिया था, आप में दम है तो 0.75 लेके बताओ। हाँ 0.75 ले ले। अरे भैया 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 0.75 ले लिया। 0.75 के बराबर इंटीजर तो हो नहीं सकता, तो जस्ट छोटा लेना पड़ेगा। 0.75 से जस्ट छोटा इंटीजर कितना होगा? 0। वही तो मैं भी कह रहा था कि जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी तो 0 से लेकर 1 के बीच की सारी वैल्यूज के बराबर इंटीजर तो हो नहीं सकता, तो उनसे जस्ट छोटा इंटीजर 0 निकल करके आएगा। फिर से देखना, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में कंसिडर करो। जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है तो उन वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? चौबे बताओ। 1 से लेकर 2 के बीच की सारी वैल्यूज के बराबर इंटीजर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो उनसे जस्ट छोटा इंटीजर कितना होगा? 1। रख के देख ले, यहाँ पर x की जगह 1.2 रखो। 1.2 के बराबर इंटीजर हो नहीं सकता, तो जस्ट छोटा इंटीजर कितना होगा? 1। 1.9 रखो। 1.9 के बराबर इंटीजर तो हो नहीं सकता, तो जस्ट छोटा इंटीजर लेना पड़ेगा, कितना? 1। ये लिख लिया 1। जब x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। जब x की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? -1।
अरे हाँ या ना, रख के देख लेना। अद्वैत भाई ऐसा क्या सोच रहे हो? अद्वैत भाई आप जाग रहे हो, मैं खुश हो गया आपको देख करके। गुड। तो -1 से 0 के बीच की वैल्यू ले लो, -0.7। -0.7, -0.7 के बराबर इंटीजर तो हो नहीं सकता, तो जस्ट छोटा लेना पड़ेगा। जस्ट छोटा इंटीजर कितना होगा? -1। वही मैंने भी लिखा हुआ है। आओ इसका ग्राफ बना है। अरे आओ इसका ग्राफ बना है, देखना तुम्हारे सामने ग्राफ बना रहा हूं। ये हो गया -1, ये हो गया 0, 1, 2, 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया -1। एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, तो कर्व है 0। अब एफ एक्स क्या होता है? अच्छा, एफ एक्स को मैं वाई लिख सकता हूँ क्या? अरे रे, वो तो नींद ले रहा है भैया। राघव, रघुपति राघव राजा राम, A5 बैच, पूर्ण जागृत अवस्था में आ जाओ। एक काम करो, अपनी गर्दन को ऐसे गोल 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 घुमाओ 3 बार। हाँ, गुड 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 गुड, क्लॉकवाइज हो गया। अब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ, जब बात। अभी देखो जागे कि ना जागे? जागे ना? जागना भैया, जागना। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। मैं दरअसल ये पूछ रहा था कि क्या मैं एफ एक्स को वाई कह सकता हूँ? हाँ, एफ एक्स और कुछ नहीं होता, वाई तो होता है। तो देखना कर्व क्या हो गया, y = 0। एक मिनट, y = 0 सर्कल। अरे y = 0 सर्कल होता है ना, बोल ही नहीं रहे, मुंह से आवाज ना निकल रही है। y = 0 क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। वाह, गंदा इशारा कर रहा है। ये वाली लाइन नहीं होती है। y = 0 है ना, एक्स एक्सेस। ये इशारा कर अश्विन, कैसे कैसे इशारे कर रहा है? y = 0 है ना, एक्स एक्सेस। तो बनाओ, एक्स एक्सेस बनाओ। एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में एक्स एक्सेस ही ग्राफ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 0 से लेके 1 के बीच में एक्स एक्सेस ही ग्राफ है। ये बना दिया। नोटिस किया तुम लोगों ने? मैंने इसको डार्क किया और इसको अनडार्कन रखा। कारण क्या है? ये वैल्यू ग्राफ में इंक्लूडेड है। x = 0 पे यही वाला फंक्शन ग्राफ है, जबकि x = 1 पे ये वाला फंक्शन ग्राफ नहीं है। x = 1 पे ग्राफ अभी बना रहा हूँ। अब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में बताओ ग्राफ कौन सा होगा? जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में, तो ग्राफ है y = 1। तो इस इंटरवल में आपको y = 1 बनाना है, यानी इस इंटरवल में एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि x एक्सिस से पैरेलल हो और 1 यूनिट ऊपर की तरफ हो। ये आ गई। नहीं आया? हाँ, फिर x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में होगी, तो कर्व कौन सा होगा? y = 2। तुम बोलोगे सर यहाँ y कहाँ से आ गया? अरे एफ एक्स वाई तो होता है। तो ग्राफ हो गया y = 2। y = 2 बोले तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन कितने यूनिट ऊपर? 2 यूनिट ऊपर। तो ये देखो बना रहा हूँ y = 2, यानी इस इंटरवल में ग्राफ होगा x एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 यूनिट ऊपर। ये 2 यूनिट ऊपर मैंने ग्राफ बना दिया। ये डार्क कर रहा हूँ जान करके, क्योंकि x = 2 इस वाले ग्राफ में इंक्लूडेड है, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनडार्कन कर दिया। जरा फिर से देखना, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में कर्व हो गया y = -1। y = -1 यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन 1 यूनिट नीचे। तो इस इंटरवल में x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है 1 यूनिट नीचे। ये हो गया भैया ग्राफ। नोटिस किया, सीढ़ियों जैसा ग्राफ है, और इसलिए इसको स्टेप एक्स भी कहा जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? स्टेप फंक्शन। क्यों स्टेप फंक्शन कहा जाता है? क्योंकि ये सीढ़ियों जैसा ग्राफ है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक और चीज इसको कहते हैं फ्लोर ऑफ अ फंक्शन, लेकिन वो बाद में पढ़ाऊंगा जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। ये सारी बातें इतने डिटेल में थोड़ी ना करनी है। अरे भैया 1 मिनट, अरे बहुत हो गया ग्राफ व्राफ, चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करें। हमने इसका ग्राफ व्राफ पढ़ने के लिए थोड़ी ना ये सब सीखा था। हम लोग ये सब क्यों सीख रहे थे? ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो अब भी इसका डिफरेंशिएशन सिखाता हूँ, जरा इसका डिफरेंशिएशन देखना। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? कल को तुमसे कोई बोले, लेकिन तुमसे कोई क्यों कुछ बोलेगा यार? बोलते किससे हैं? इंटेलिजेंट लोगों से। और तुम लोग तो जरा भी मेहनत नहीं करते, तो इंटेलिजेंट होने का तो बोल ही नहीं रहे।
अरे कुछ तो बोलो, कोई तुमसे पूछेगा ना पूछेगा। वो लड़की तो एकदम मूर्ति बन गई, क्या नाम है इसका, परिधि S3, महिमा पटेल। पटेल क्या हो रहा है ये, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगा। मैं देख पा रहा हूँ तुझे। हाँ, तो यदि कल को तुमसे कोई पूछ ले, यदि सपोज तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने लगो और तुमसे कोई पूछे कि चलो एक काम करो, d/dx ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालो एट x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 2.5। 2 पे मत निकालना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ। तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ देखो। आर्यन, आर्यन कहाँ ध्यान है, नजरें मेरे ऊपर टिकाओ। तुम लोग प्लीज अपने पेरेंट्स से बोलो कि मेरी क्लास को डिस्टर्ब ना किया करें, और वरना मुझे तुम्हें क्लास से एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं अगली बार रिपीट नहीं करूंगा, सभी लोगों को एकदम साफ साफ शब्दों में समझा दे रहा हूं। तुम्हारे पेरेंट्स को बोलो कि मेरी क्लास को डिस्टर्ब ना करें। फिर से देखना, इस ग्राफ को देखो। ओ माय गॉड, ये ग्राफ में तो डिसकंटिन्यूटी आ गई, टूट फूट आ गई। एक बात रटवा दे रहा हूं जो कि अभी डिफरेंशियबिलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, सीधे सीधे रट लीजिएगा। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन में टूट फूट हो जाती है उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है। मैंने इससे पहले भी नॉन डिफरेंशियबिलिटी को लेकर के एक बात बताई थी, तब आपको रटवाया था कि यदि कहीं कर्व में शार्पनेस आ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक वैसे ही यदि किसी पॉइंट पे कर्व में डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो उन पॉइंट्स पे भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। तो लिखना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूअस एंड हेंस नॉन डिफरेंशियबल, सीधे सीधे लिख देते हैं, नॉन डिफरेंशियबल एट ऑल x एलिमेंट ऑफ i। इसका मतलब समझना, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा सारी इंटीग्रल वैल्यूज पर। क्यों सारी इंटीग्रल वैल्यूज पर नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा, बाद में लिख लेना रे नाजिया शाह। क्यों 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 नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा ये बताओ मुझे, सारे इंटीग्रल वैल्यूज पर क्यों नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा? क्योंकि जितनी भी x की इंटीग्रल वैल्यूज है उन सारी इंटीग्रल वैल्यूज पर फंक्शन में टूट फूट हो गई है, डिसकंटिन्यूटी आ गई है, ग्राफ टूट गया है, और जिन फंक्शन पॉइंट्स पे ग्राफ टूट जाएगा उन पॉइंट्स पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा। भैया चौबे, जिन पॉइंट्स पे ग्राफ टूट जाएगा उन पॉइंट्स पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा। तो कल को तुमसे कोई कह दे कि x इक्वल टू 2 पे इसका डिफरेंशिएशन कह दो, तो कह देना नॉन डिफरेंशियबल। क्या कहोगे? नॉन डिफरेंशियबल। क्यों नॉन डिफरेंशियबल? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ग्राफ में टूट फूट हो गई है, और इसलिए इस पॉइंट पे ये जो ग्राफ है ये नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप निकल नहीं पाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने लास्ट वाली जो लाइन बोली वो तुमने सुनी क्या? अरे भैया मैंने लास्ट में बहुत अद्भुत बात बोल दे, मैंने लास्ट में बोल दी कि जिस इस पॉइंट पे फंक्शन का स्लोप नहीं निकलेगा। तो आओ अब मैं तुम्हें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट बताता हूं। जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या बोला मैंने, रिपीट करो जरा, जब हम किसी फंक्शन का, बोल ही नहीं रहे, अरे जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेसिकली हम उस कर्व का स्लोप निकालते हैं। अरे मर गए, आज तो इंशाल भाई भी दिख गए। अरे भैया इंशाल भाई दिख गए, आज का दिन तो सफल हो गया। इंशाल भाई तवज्जो दीजिएगा, जब हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालते हैं। तो यदि हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो गया है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का स्लोप निकाला जाना संभव नहीं है। और वाकई में चेक करो, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का स्लोप नहीं निकलेगा क्योंकि कर्व टूट गया है। जिस पॉइंट पे कर्व ही टूट गया है उस पॉइंट पे उसका स्लोप क्या खाक निकलेगा? मैं इस बारे में भी विस्तार से बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ नॉक करके छोड़ दे रहा हूं। मैं अभी अगली बार इसके बारे में आता हूं कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने ये ग्राफ बनाया, ग्राफ बना करके आपको रटवाया। क्या रटवाया बताओ? पहले रटवाया था कि यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन में नुक्की आ जाए, शार्पनेस आ जाए, तो वहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता। आज रटवा रहा हूं कि यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन में टूट फूट हो जाए
तो उस पॉइंट पे भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये देखो 1 पे, 2 पे, 3 पे, x की सारी इंटीग्रल वैल्यूज पे फंक्शन टूट फूट गया है, डिसकंटिन्यूअस हो गया है, और इसलिए सारी इंटीग्रल वैल्यूज पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। वही चीज मैंने भी यहाँ पर लिख दिया। लेकिन लेकिन अब यदि कल को तुमसे कोई बोले कि ना भैया डी बाई डी एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकालो एट एक्स इक्वल टू 2.5, तब कैसे करना जरा ये देखना। तब उस फंक्शन को सच्चाई बताओ कि x इक्वल टू 2.5 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, तो भी बताओ 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2 से लेके 3 के बीच में। 2.5 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तुम बोलोगे सर क्या कर रहे हो, पहले डिफरेंशिएट करो फिर x की जगह 2.5 रखना। नहीं, मैं 2.5 रख थोड़ी नहीं रहा हूं। अरे मुझे फंक्शन तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना जिसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। तुम बोलोगे ये लिखा तो है, ये तो पीस वाइज फंक्शन है, इसके तो बहुत सारे पीसेस हैं, तो इसका कौन सा पीस इस पॉइंट पे वैलिड है वो लिखना पड़ेगा ताकि मैं उसी को डिफरेंशिएट करूं। वरना पता चला तुमने पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया, दिक्कत में पड़ जाऊंगा भैया। अरे भैया एक मिनट, तुम्हारी पूरी क्लास मस्ती कर रही है तो पूरी क्लास की पिटाई लगाऊंगा, लेकिन यदि क्लास में कोई एक ही मस्ती कर रहा है तो सबकी पिटाई थोड़ी ना लगाऊंगा। पता चला सबकी पहले तो पिटाई लगा दी और फिर क्लास से पूछ रहे बताओ मस्ती कौन कर रहा था, ये कोई तरीका थोड़े ना है। अरे भैया एक मिनट, 2.5 पे जो फंक्शन होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, और 2.5 पे फंक्शन कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने लगा कि 2.5 पे फंक्शन ये है, यानी ये रखना पड़ेगा, यानी मुझे करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो बोलो क्या, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 एट एक्स इक्वल टू 2.5, और 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, बोल ही नहीं रहे। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो ये 0 आंसर आ गया। तुम बोलोगे आप कितने गंदे हो, आपने इसमें x की जगह 2.5 तो रखा ही नहीं। हाँ रख ले, 2.5 भी रख। अरे भैया 0 में वापस से x की जगह 2.5 रखेगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसमें x है ही नहीं और इसलिए 2.5 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया? पूर्व जैन फोटो चिपका के बैठ गया क्या, थोड़ा हिल डुल ले। चलो भैया जल्दी से इसको नकल करो। भार्गव, भार्गव जल्दी इसका नकल करो, आगे की कहानी सुनाता हूं। आप लोग अपने नाम के साथ बैच और आईडी लिख करके आइए, हम आपके फोटो के साथ आपकी अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद ही क्लास में अलाउ करेंगे। और यदि आपके फोटो के साथ आपकी अटेंडेंस मैच नहीं करती है तो जिसके साथ भी मैच नहीं करेगी हम उसको परमानेंटली क्लास से रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि कुछ फालतू टाइप के लोग भी क्लास में बैठे हुए हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं है, जो सिर्फ हरकत करने के लिए आए हैं। और यदि हमें ये पता चला कि वो आपके द्वारा दिए गए आईडी के कारण अंदर आए हैं तो हम आपको भी ना छोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना। भोपाल बहुत छोटा शहर है, सारी बातें पता चल जाती है कि किसने किसको आईडी दिया था, किसके कारण कौन सा बच्चा क्लास में अंदर घुस गया जो कि हमारा स्टूडेंट नहीं है, तो हमें पता तो चल ही जाएगा। अभी भी पता तो चल ही रहा है, तो यदि आपके बारे में पता चला तो हम आपको भी हटाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि किसी ने आना छोड़ दिया और उसके बावजूद भी उसके आईडी से कोई दूसरा अटेंड कर रहा है तो हम तो उसको भी ना छोड़ेंगे, उसके भी घर पे मेरा व्यक्ति जरूर पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा। और इसलिए अपना आईडी किसी से भी शेयर ना करें। तो आपको जो लिंक भेजी जाती है व्हाट्सएप पे वो किसी से भी शेयर ना करें, मैं बार बार कह रहा हूं। हम बराबर नजर रख रहे हैं कि कौन हरकत कर रहा है। थोड़ा जल्दी करेंगे भैया। वैदिक भाई हो गया क्या, नकल हो गई पूरी? वाह यार, धरा तेरी नकल हो गई। मुकुल S3 बैच,
हिंदी समझ में ना आती? थोड़ा ध्यान लगा पढ़ाई पे, क्यों बाजू वाले से बात कर रहा है? हो गया मंडलोई? ये ग्राफ वगैरह बनाया कि नहीं बनाया? हालांकि हम इस ग्राफ वगैरह के बारे में विस्तार से बात करेंगे फंक्शंस नाम के चैप्टर में। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे भैया। कीर्ति हो गई नकल? ठीक है। उसदार उसदार हरमीत जल्दी करे यार। चलो। चल चल, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करता हूँ तेरे से। तो फिर असदार कितनी देर तक लिखेगा यार? पूरी क्लास को बोर कर दिया तूने। चलो सदार, तू अब एक काम कर, कोई चुटकुला उटकुला सुना पूरी क्लास को। अरे वाह, अमित भाई दिख गए, दोनों दोस्त, चेहरा दिखाओ दूसरा वाला। अरे यार, अरे दूसरे वाले को बोलना, वो तेरे बाजू में जो बैठा है वो कहाँ गया? हाँ भैया सुनना। तो वो एक मुझसे पूछ रहा है कि सर इसका मतलब तो फिर हमेशा हर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अरे ऐसा नहीं है भैया, एक मिनट रोक के अभी बता रहा हूँ, जरा देखना। क्वेश्चन करने का तरीका सीखो ना। रटने की क्यों कोशिश करते हो हर बार? हर बार रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। रटना क्यों है, अपन करते ना, करते हैं, जरा देखना। क्वेश्चन ही लेता हूँ, हटाओ, बहुत हो गई नौटंकी। सीआरक्यू के क्वेश्चन लेता हूँ। एक तो सीआरक्यू बार बार गुम जाती है यार। तुम लोग भी सीआरक्यू देखने के लिए क्या दो मोबाइल रखते हो? एक मोबाइल से सीआरक्यू देखिए और एक मोबाइल से, दो मोबाइल रखते हो? एक ही मोबाइल रखते हो? तो फिर सीआरक्यू कैसे देखते हो? अच्छा, हाफ कर लेते हो, उसको भी हाफ कर लेते हो। सही है यार कीर्ति भाई। हाँ भैया, अब देखना इसका डिफरेंशिएशन करना कैसे। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 28 का सी बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस रूट एक्स डिफरेंशिएट एट x इक्वल टू 3/2। इस वैल्यू पे डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो चेक कर लो कि ये इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो ये जो 3/2 है, ये कहां से कहां के बीच में आता है? 1 से लेके 2 के बीच में आता है। 1 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू तो 1 है, यानी हाँ डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो चलो करते हैं। एफ एक्स, सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस रूट एक्स। जिस वैल्यू पे डिफरेंशिएट करना है वो जो वैल्यू है उस वैल्यू पर ये फंक्शन में कोई टूट फूट नहीं है भाई। 3/2 पे देखो ना, 3/2 यहाँ कहीं आएगा?
तो यहाँ पर इस फंक्शन में कोई टूट फूट नहीं है, यानी हाँ डिफरेंशिएट तो होगा। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले फंक्शन रख तो दे यहाँ पर। अरे भैया जिसको डिफरेंशिएट करना है उसकी वैल्यू तो यहाँ पर रखो। नहीं नहीं, एक्स की जगह 3/2 नहीं रख रहा हूं। अरे एक्स इक्वल टू 3/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। ओके 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 ओके, जरा इमेजिन करना कि मैं यहां तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैं मुंबई जाता हूं तो वहां ताज में वेटर हूं। अरे बाप रे, कहां देख रहा है? अनूप सिंह।